ऑफ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश एमसीक्यूज 1051 टू 1075 तक को कंप्लीट करेंगे और कुछ मसरूफियात की वजह से जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में ही आपके इंग्लिश के 1500 एमसीक्यूज और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि 1050 में इंक्लूड नहीं है, वो भी करवा के जो है वो इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए बल्कि किसी भी पोस्ट के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो इंग्लिश पोर्शन है जो मैंने करवाया है चैनल पे, या जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं जो चैनल पे करवाए हैं, आप किसी भी टेस्ट में, चाहे वो एफआईए में जो जॉब्स आई हुई हैं उनके लिए टेस्ट हो या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है, उसमें जो है वो इंग्लिश और जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज आएंगे। अब हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है 1051, पास्ट फॉर्म ऑफ वेट। अच्छा, वेड की अगर हम बात करें तो ये लफ्ज जो है वो शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि पास्ट फॉर्म क्या होगी वेड की। तो वेड की जो पास्ट फॉर्म है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों फॉर्म ही जो है वो वेड हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जो हमारे पास आंसर होगा वो वेड होगा, WED। इसका मतलब होता है शादी या मिलाना। तो पास्ट फॉर्म ऑफ वेड इज वेड। उसके बाद 1052 है, हमारे पास सवाल है, हमने थीफ का जो है वो प्लूरल बताना है। तो प्लूरल क्या होगा थीफ का? देखें, किसी भी नाउन पे इसको चेंज द नंबर में हम लेते हैं, यानी चेंज द नंबर जो इंग्लिश की बुक में और ग्रामर में आपके पास मौजूद होते हैं। तो प्लूरल आपने बताना है थीफ का। देखें, किसी भी नाउन के एंड पे एफ आ जाए, जैसे थीफ आप देखें इसमें एंड पे आखिर पे नाउन आपके पास एफ है। अब ये नाउन है थीफ, इसके एंड पे आपके पास एफ आ गया, तो आपने एफ को खत्म करना है और VES का इजाफा करना है। तो चेंज द नंबर आपके पास आ जाएगा। प्लूरल ऑफ थीफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीव्स हो जाएगा, THIEVES। तो एफ को खत्म करके आपने VES का इजाफा करना है। उसके बाद आपके पास 1053 एमसीक्यूज है। इसमें हमारे पास सिनोनिम्स पूछा हुआ है। सिनोनिम्स कौन सा है? सैरोगेट है। सैरोगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास मुतबादल, ऑल्टरनेटिव, या इसको हम प्रॉक्सी भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी। अगर हम पास पेपर्स की बात करें तो उसमें एक मर्तबा पूछा गया है। तो सिनोनिम्स ऑफ सैरोगेट, यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट है। सब्सटीट्यूट कह लें, ऑल्टरनेटिव कह लें, प्रॉक्सी कह लें या रिप्रेजेंटेटिव कह लें, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 1054 है, हमारे पास एंटोनिम है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, एंटोनिम ऑफ डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिसडेन कहेंगे हकारत को, तौहीन को, या हकीर समझना या नफरत करना, नफरत का इजहार करना, डिसडेन। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा, एस्टीम होगा। तो यहाँ पे एस्टीम या रिस्पेक्ट जो है वो इसका एंटोनिम होगा। चूंकि हमसे एंटोनिम पूछा गया है तो डिसडेन का मतलब नफरत करना, हकारत, तौहीन या हकीर समझना, और इसके अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वह एस्टीम होगा या रिस्पेक्ट होगा, इज्जत देना। उसके बाद 1055 है, कंजंक्शंस का हमारे पास एमसीक्यूज है। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। यहाँ पे देखें, ही इज स्लो बट ही इज, दो हमने कंजंक्शंस पढ़ा था, कंजॉइन करना यानी वर्ड जो अल्फाजिस को या जो है वो लफ्ज जो है उनको या सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे ही इज स्लो बट ही इज श्योर, तो यहाँ पे बट का हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होगा। 1056 है, आई कैन नॉट सी इट इज वेरी डार्क। आई कैन नॉट सी इट इज वेरी डार्क, इसका मतलब क्या होगा कि मैं देख नहीं सकता, बहुत अंधेरा है। अब यहाँ पे क्यों के आएगा, तो क्यों के लिए हम फॉर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फॉर प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क। आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क, यानी मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो क्यों के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ही वॉज अफ्रेड टू टेल द ट्रुथ। देखें, ही वॉज आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो सच बताने से डरता था। ठीक है, ही वॉज अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पे टेल आना है हमारे पास जो करेक्ट आंसर है। 1058 है, ही हमारे पास प्रपोजिशन है। ही परसिस्टेड यहाँ पे इन आएगा, ही परसिस्टेड इन डिसओबेइंग द ऑर्डर। डिसओबेइंग होता है यानी बात ना मानना या जो है वो इनकार करना। तो ही परसिस्टेड इन डिसओबेइंग द ऑर्डर, तो यहाँ पे हमारे पास इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे हम परसिस्टेड के साथ।
उसके बाद दे वर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, यहाँ हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रपोजिशंस में, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द विलेज। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम का, हम प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी उन्हें गांव में या देहात में दाखिल होने से रोक दिया गया, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द विलेज। उसके बाद 1060 है हमारे पास, 1060 में कहता है जी इट इज हार्ड टू गेट एक्सेस टू हिम। एक्सेस हमने पहले भी पढ़ा है, ACCESS। चूंकि ये जो एमसीक्यूज हैं, ये जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अब जितने भी एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं, इट इज हार्ड टू गेट एक्सेस टू हिम। एक्सेस का मतलब यहाँ पे ACCESS है, इसका मतलब होता है रसाई। तो इस तक रसाई या उस तक रसाई हासिल करना या पहुंच पाना मुश्किल है, तो इसका मतलब एक्सेस का मतलब रसाई हासिल करना या पहुंचना है। इट इज हार्ड टू गेट एक्सेस टू हिम। उसके बाद हमारे पास इडियम है टू टिकल वंस फैंसी। टू टिकल वन फैंसी का मतलब होता है दिल बहलाना, हंसाना या गुदगुदी करना, तो इसके या तंग करना, तो इसमें हम टू अम्यूज का जो मतलब है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। टू टिकल वंस फैंसी का मतलब होगा टू अम्यूज। 1062 है हमारे पास, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, नोटिस ऑफ वंस डेथ इन न्यूज़पेपर। अब नोटिस ऑफ वंस डेथ इन न्यूज़पेपर यानी वफात का ऐलान करना या ऐलान वफात या मौत की खबर, या जो आप न्यूज़पेपर में किसी की मौत होती है तो उसका जो नोटिस आप देते हैं, या न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में आप जो है वो ऐड देते हैं। ऐड से मुराद ये है कि आप जो है वो नोटिस देते हैं वफात का या ऐलान करते हैं नोटिस का, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो हमारे पास क्या होगा, वो ऑब्स्ट्री होगा। तो ऑब्स्ट्री क्या किसको कहते हैं, नोटिस ऑफ वंस डेथ इन न्यूज़पेपर। उसके अलावा हमारे पास जो वर्ड है वो मर्डर है। मर्डर का मतलब होता है आप ये कह लें कि अपने वतन की खातर जान कुर्बान करना, यानी शहीद उसको कहते हैं। शहीद का शहीद के लिए हम जो है वो वर्ड मर्डर या मर्डर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ए में है हमारे पास, वो डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हम कॉर्प्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कॉर्प्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा, नोटिस ऑफ वंस डेथ इन न्यूज़पेपर, वो हमारे पास ऑब्स्ट्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1063 एमसीक्यूज है, रेशनल फेयर ऑफ क्राउड। रेशनल फेयर ऑफ क्राउड, इसका मतलब क्या है कि हजूम वाली जगह या जो भीड़ है जहां पे बहुत से ज्यादा लोग होते हैं उससे डरना, तो उसको हम अकोलोफोबिया कहते हैं, उसको ऑक्लोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया पानी इससे डरने को कहते हैं, जहां बहुत ज्यादा पानी हो या पानी से डरना। फिर नेक्रोफोबिया जो है, नेक्रोफोबिया कहते हैं डेड बॉडी यानी लाश से डरना, या किसी भी जानवर या किसी शख्स की लाश से डरना, तो उसको हम नेक्रोफोबिया कहते हैं। और अकोलोफोबिया, अक्लोफोबिया जो है वो इरेशनल फेयर ऑफ क्राउड यानी हजूम के खौफ, हजूम से खौफ आने को कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया पानी से जो डरना है उसको कहते हैं। उसके बाद तो इरेशनल रैशनल फेयर ऑफ क्राउड जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑक्लोफोबिया या कोलोफोबिया होगा। उसके बाद फेयर ऑफ डॉग्स, नेक्स्ट हमारे पास है फेयर ऑफ डॉग्स। फेयर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड, इसको हम साइनोफोबिया कहते हैं, यानी कुत्तों से डरना। यानी कुत्तों से डर जो है उसको हम, अगर कोई शख्स कुत्तों से डरता है तो उसको, उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो साइनोफोबिया करते हैं। कैकोफोबिया भी इसमें मौजूद है। कैकोफोबिया किस लिए इस्तेमाल होता है, कैकोफोबिया का मतलब होता है बदसूरती का डर या खौफ। ठीक है, बदसूरती, कोई अगर शख्स बदसूरत है तो वो, या वो अपने आप को बदसूरत समझता है, तो उससे उससे अगर उसको डर है, डर लगता है, तो उसको, उसके लिए जो हम कैकोफोबिया जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया किताबों से डरना या किताबों को रीड करने से डरना। ठीक है, या किताबों से डरना जहां बहुत ज्यादा किताबें हों, तो उसके लिए हम बिब्लियोफोबिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर गाइनोफोबिया है। गाइनोफोबिया का मतलब होता है, ये फेयर ऑफ वुमेन्स है, यानी औरतों का खौफ होता है, कोई भी स्पेसिफिक चीज इसमें आ सकती है। यहाँ पे स्त्रियों से डरना वो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये फेयर ऑफ वुमेन है। उसके बाद हमारे पास 1065 है, पास्ट फॉर्म ऑफ स्ले। पास्ट फॉर्म ऑफ स्ले जो है वो स्ल्यू होगा, तो यहाँ पे स्ल्यू हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद प्लूरल ऑफ एल्फ। अब एल्फ जन्नात के लिए हम, या परियों और जन्नात के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एल्फ देखें, इसमें भी एफ नाउन है, इसके एंड पे एफ आ रहा है, तो एफ को खत्म करके आपने VES का इजाफा करना है चेंज द नंबर में। 1067 है, फिर हमारे पास सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स ऑफ एफ्लुएंट।
अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी आप ये इसका मतलब जो है ये वो यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे पास 1067 MCQs है। इसमें इसको आप कह सकते हैं अमीर होना या दौलतमंद होना या बहुत ज्यादा पैसा होना। तो सिनोनिम्स ऑफ एफ्लुएंट का मतलब क्या होगा? प्रॉस्पेरस, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली को कहते हैं, वहां से प्रॉस्पेरस है, यानी बहुत ज्यादा पैसे होना या बहुत ज्यादा अमीर होना या दौलतमंद होना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनिम है। अब इसका एंटोनिम हमने बताना है कॉन्फेस। कॉन्फेस का एंटोनिम क्या होगा? कॉन्फेस का मतलब होता है एतराफ करना, मानना, मान जाना या इकरार करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिनाई, यानी इनकार करना। तो एंटोनिम ऑफ कन्फेस इज डिनाई। 1069 है फिल इन द ब्लैंक, यानी इसमें हमने जो है वो प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ये पास पेपर का ही एमसीक्यूज है। द कैट जंप्ड द चेयर। अब देखें, द कैट जंप्ड इनटू द चेयर, एट द चेयर, ऑन द चेयर। देखें, कैट जंप्ड ऑफ द चेयर आना है, ओ डबल एफ, यहाँ पे ओ डबल एफ आना है, ओ डबल एफ आना है यहाँ पे। क्यों? उसका मतलब होता है ऑफ की अगर हम बात करें, हम जब प्रपोजिशंस कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि ऑफ का इस्तेमाल किसी चीज से अलग होने के लिए किया जाता है। तो बिल्ली कुर्सी से अलग हो रही है इस सेंटेंस के अंदर। द कैट जंप्ड द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑफ आना था, ओ डबल एफ। तो इसमें हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो गिवन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 1070 है, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर, कबूल करना। एक था एक्सेस, रसाई या पहुंचना, ये एक्सेप्ट है, ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर, उसने मेरी ऑफर को कबूल करने से इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर। उसके बाद 1071 है, यहाँ पे सिट ऑन है। सिट ऑन का मतलब होता है बैठना। तो विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन? तो सिट ऑन आएगा इसके लिए, इन नहीं आएगा। उसके बाद 1072 है, आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम कराची। मैं उस वक्त से बेहतर महसूस नहीं कर रहा या उस वक्त से जो है वो बीमार हूं जब से मैं कराची से वापस आया हूं। तो यहाँ पे सिंस का वर्ड इस्तेमाल आएगा। सिंस का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। आप सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे तो आंसर खुद ही आपको इसमें मिल जाएगा। आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम कराची। उसके बाद 1073 है, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठ मूठ के आंसू, फॉल्स टीयर्स यानी झूठे आंसू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पे, ये भी हमारे पास इडियम है। नेक्स्ट है 1074, वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल के लिए हम जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो ओमनीपोटेंट इस्तेमाल करते हैं। तो वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, यानी ओमनी प्रेजेंट कहते हैं जो हर जगह मौजूद हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज ऑल पावरफुल, उसके लिए हम ओमनी पोटेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑप्टिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट के लिए द वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, और नन ऑफ दीज। तो अब इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा, वन हु इज ऑल पावरफुल इज ओमनी पोटेंट। उसके बाद 1075 है, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड। अब देखें, इसमें चार वर्ड है हमारे पास। सबसे पहले ओलिगरेची है, ओलिगरेची कहते हैं। ओलिगरेची जो है वो गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें एक बंदा हो, ऑटोक्रेसी उसको कहते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल, जो ऐसी गवर्नमेंट जिसको जो लोग जो है वो सिलेक्ट करें और लोगों के बिहाफ पर ही वो गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट की जाए या गवर्नमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करे। तो ये हमारे पास जो है वो 1051 से 1075 तक एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम इससे जो नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। आप जितनी भी वीडियोस आएंगी इंग्लिश की, उसमें सारे एमसीक्यूज मिक्स होंगे। उसमें सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, उसमें प्रपोजिशंस भी, उसमें कंजंक्शंस के एमसीक्यूज होंगे, उसमें यूज ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज होंगे, आर्टिकल्स के एमसीक्यूज होंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज मिक्स होंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।